हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई है वो निरंतर जारी करें। वैसे आपको पता है कि राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम अभी आपके पास नज़दीक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, विभिन्न जो अध्यापकों के लिए भर्ती हैं वो सारे कैलेंडर जारी हो चुके हैं। तो आप भी अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूज रहे। थोड़ा बहुत हमेशा हमारे जो चैनल है उस पर भी ध्यान दीजिए, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सार संग्रह वो ऑनलाइन प्रश्नों का आप उनका ध्यान दीजिए और शॉर्ट वीडियो है वो भी देखिए। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 अध्याय 9। कक्षा 6 के अध्याय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो हम लेकर आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी राजस्थान की महत्वपूर्ण बुक है। तो राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी है? तो शिक्षा है वो जानते हो कि राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये आप जानते हो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, तो आप इसके बारे में भी जरूर ध्यान दें। अब बात करते हैं राजस्थान में साक्षरता की। तो 66.11% 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या साक्षरता दर है, अर्थात मतलब शिक्षा में स्तर है राजस्थान का, जिनमें पुरुषों का है 82.19 और महिलाओं का है 52.12%। तो 52-12-9-9 इस प्रकार हम भी ध्यान रख सकते हैं। 79-9-9-52-12, तो इस प्रकार भी हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में परिवहन निगम की स्थापना। तो राजस्थान में परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई है। ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई सड़कों की कौन से जिले में? सर्वाधिक लंबाई सड़कों वाला जिला है वो कौन सा है? आपका जोधपुर है। और न्यूनतम लंबाई जहाँ पर सड़कों की है वो कौन सा है? वो है आपका धौलपुर। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में या राज्य में कह दे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH15 है। NH15 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। परीक्षा में सही गलत में, असंगत में और सीधे से एक प्रश्न, आजकल प्रश्नों का पैटर्न भी इस प्रकार हो गया है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। सर्वाधिक लंबाई वाला ये भी दे दे जोधपुर, न्यूनतम वाला धौलपुर, और फिर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 है, और फिर ये ऐसे दे दे कि छोटा NH है वो 72 भी है, लेकिन सही क्या है 71 भी है। लेकिन आप ये सारे तथ्य एक साथ देखने को मिल सकते हैं। आज के एग्जाम का पैटर्न ये है, सारे तथ्य एक टॉपिक में से सारे दे दिए जाते हैं और फिर उन्हीं में से कौन सा असंगत है या फिर इनमें से कौन सा एक सही देकर पूछ लिया जाता है कि कौन सा संगत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो भी मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल उससे समझ रहे होंगे। तो छोटा, तो इसलिए आजकल ये तथ्य सटीक व सटीक हमें सीधे से याद रहने चाहिए। ऐसा ही आजकल परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारा मैटर एक जगह से दे दिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट जो तथ्य वन लाइन प्रश्न के रूप में है, आप इनका जरूर अध्ययन करें। तो छोटा है वो NH71B है, बड़ा NH15 है, सर्वाधिक सड़कों वाला जोधपुर है, न्यूनतम सड़कों वाला धौलपुर है, और परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई। अब हम जानते हैं रेल परिवहन के बारे में। रेलवे जोन कितने हैं? राजस्थान में रेलवे जोन 2 है, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, और उसके अतिरिक्त 5 मंडल भी है। मुख्यतः इनमें से 4 दिए जाएंगे परीक्षा में, एक गलत देकर आपसे पूछा जाएगा कौन सा संगत नहीं है, फिर चारों में से 3 गलत दिए जाएंगे और एक सही दिया जाएगा। उसमें पूछ लेंगे कौन सा मंडल है वो राजस्थान में है। तो जयपुर,
राजस्थान की राजधानी जोधपुर, वो भी आप ध्यान में रखने लगा। अजमेर भी और बीकानेर भी, कोटा, यानी ये प्रमुख प्रमुख नगर है जिनमें 5 मंडल बनाए गए हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, 5 है। तो 500 को आप 2-4 बार जरूर रिवीजन करके देख ले। आगे हम बात करते हैं रेल परिवहन के बाद वायु परिवहन की। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। और वायुसेना के अधीन है, जो इमरजेंसी में वायुसेना के रूप में जो अड्डे बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखो कि एक तो बीकानेर में है, दूसरा जैसलमेर में है, सूरतगढ़ में है, बाड़मेर में है, फड़ौदी में है और रातानाडा। तो ये पूछ लिए, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में किसके लिए है? तो वो वायुसेना के अधीन है। जैसलमेर का, बीकानेर का, सूरतगढ़ का, बाड़मेर और फड़ौदी। तो हमने अध्याय 9 से कक्षा 6 का, इससे जितने भी हमने इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनाने थे वो बना लिए। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम अध्याय आगे करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो जैसे साक्षरता वाले, शिक्षा वाले, ये क्वेश्चन आगे की जो अध्याय होंगे उन अध्याय में विस्तृत रूप से हमें मिलेंगे, क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6। जैसे ही कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 उन अध्यायों में चलेंगे तो हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। जब हमें ये सरल चीज़ों का अनुभव हो जाएगा, फिर हम सरल से थोड़े डिफिकल्ट तथ्यों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हमारे ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे आशा है कि आप इस बात को भली भांति परिचित हो रहे हो। हमारे चैनल में शॉर्ट वीडियो के भी महत्वपूर्ण जीके के, तो आप ज़रूर शॉर्ट वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको चैनल वास्तव में अच्छा लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से, तो ज़रूर शेयर कीजिए। हम आगे फिर से आगे के विभिन्न अध्यायों को लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को। तब तक अब हमारे चैनल में यूं ही बने रहे, इंतज़ार करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हस्तलिखित के द्वारा आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।